मैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हूँ। पंचायत में पैक्स गोदाम नहीं है कि पंचायत में राशि का आवंटन हो चुका है, चुनाव के कारण से गोदाम नहीं बन पा रहा अभी। उनमें एक परिवारवाद नहीं देखना है हमको। कैसे नहीं जीतेगा? जीतेगा तो बनना है, तय है। गुरु में लड़ाई हो रहा है, क्या चुनावी मुद्दा तो है ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पैक्स अध्यक्ष और हम एक खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे क्षेत्र में पैक्स भवन का अभाव है। हाँ, आपने सही सुना, पैक्स भवन नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बिना उचित स्थान के अपनी गतिविधियों को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। पैक्स भवन नहीं होने के कारण काफी परेशानी होती है। पैक्स अध्यक्ष से हम जानेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। क्या सरकार तरफ से कोई योजना है? क्या हमें सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है? तो हमारे अध्यक्ष का मानना है कि हमें एक मजबूत पैक्स भवन मिल जाए तो हम न केवल अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकेंगे बल्कि किसानों के लिए नई संभावना भी खोल सकेंगे। तो दोस्तों, इंटरव्यू सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अपील है। आइए हम सब मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और समुदाय के विकास में योगदान दें। हमारे साथ मौजूद हैं पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में उम्मीदवार हैं और उनसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने का प्रयास करेंगे जो कि पंचायत के हित को हो। और आप लोगों को पता होगा कि पंचायत में पैक्स भवन नहीं है, इसके कारण किसानों को काफी परेशानी, इसलिए बोल बाका मैं आपका। सर्वप्रथम मैं अपने पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हूं और मेरा कार्यकाल अभी 2.5 साल हुआ है। मैं 2022 में चुनाव जीता हूं, उपचुनाव में, और मुझे 2.5 साल का मात्र कार्यकाल का मौका मिला। इस मौके में पंचायत विकास के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया और हमारे जो पत्रकार महोदय हैं आज इनके साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है। पहला प्रश्न है जो कि लगातार पंचायत में जो हर व्यक्ति का प्रश्न यही है कि आपके पंचायत में पैक्स गोदाम नहीं है। हाँ, हमारे पंचायत में पैक्स गोदाम नहीं है। हमसे जो पूर्व थे हमारे अध्यक्ष जी, उनका कार्यकाल 17 साल रहा। उनके बाद मैं उपचुनाव में जीता, उनके देहांत होने के बाद। और मैं अपने पंचायत वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत में राशि का आवंटन हो चुका है। चुनाव के कारण से गोदाम नहीं बन पा रहा अभी, और इस निर्वाचन के बाद गोदाम का जो कार्य है पुनः जल्द ही चालू हो जाएगा। ऐसा क्या मजबूरी था जो आप प्रबंधक अपने रिलेशन में बना लिए? नहीं, प्रबंधक की जो बात हो रही है, प्रबंधक के लिए मैंने आवेदन लिया था और प्रबंधक मैं अपने मन से नहीं बना पाया हूँ। इस पैक्स में कार्यकारिणी है, 11 कार्यकारिणी है। 11 कार्यकारिणी ने एक नोटिस निकाला जिस पर कि हमारे पंचायत के लोगों ने उस पर आवेदन दिया। 3 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें कि चयन करने के बाद योग्यता के आधार पर देवेंद्र कुमार पंडित जी कुशल निकले और उनका चयन किया गया। ये अध्यक्ष के मन पर नहीं है, ये कार्यकारिणी के मन पर है। वो सबों का योग्यता देखकर ही चयन करते हैं। तो आपको इस नियम को पता होगा कि कोई भी प्रबंधक अपने अध्यक्ष का कोई रिलेशन का नहीं होना चाहिए, ना तो कोई लगाव तो होना। नहीं, संबंध का बात नहीं है। यहाँ पंचायत के विकास की बात है और पंचायत के लोगों ने उनको चुना। कार्यकारिणी पंचायत के लोग हैं, ना कि मेरे घर के परिवार कोई हैं। उसमें केवल एक सदस्य हूँ, सिंगल सदस्य। उसमें कार्यकारिणी 11 हैं, सबों के समर्थन से वो बना है। एक कड़वा सवाल है कि गढ़वैया पंचायत में आप डीलर लाने के लिए कितना प्रयास किया और किसान के भलाई के लिए कितना प्रयास किया? हाँ, डीलर जो यहाँ तय किया गया था, हमारे बगल के जो डीलर उनमें संबंध किया गया था, उनको लाने में बहुत परेशानी हुई। संबंध तोड़ने में कम से कम 6 महीना लग गया। और उसके बाद से हमारे पास पंचायत के जो लाभुक आते हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि वो आपको अनाज नहीं दूंगा, वहां से आवंटन करवाना मेरा कार्य है। लेकिन आप सवाल में बिछड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल था कि आप डीलरी लाने में कितना प्रयास किए और आप पंचायत के किसान वासियों को सरकारी जो है योजना उसको पहुंचाने में कितना प्रयास? हाँ, जहाँ तक किसान के पास जो योजना पहुंचाने की बात है, विशेषकर अभी पैक्स में धान क्रय का जो समय आता है, धान क्रय ही ज्यादा उसमें है। खाद बीज का भी लाइसेंस यहाँ पर नहीं है, जो रद्द हो चुका है। अभी सभी प्रबंधकों का एक ट्रेनिंग होगा। उस ट्रेनिंग में सरकारी फीस जमा करने के बाद फिर पुनः सबों का जो लाइसेंस है बहाल किया जाएगा। और इसके बाद जो आप बता रहे हैं पंचायत के किसानों के लिए, मैंने हर घर जाकर कोई ऐसे किसान वंचित ना रह जाए जो कि धान नहीं बेच पाए, और सबों को मैं 4 दिन से 5 दिन के अंदर पैसा सबको मुहैया कराता हूँ। किसान के लिए आप ट्रैक्टर मुहैया
करवाएं कि आपके प्रयास क्या रहा? हाँ, यहाँ का नियम है, पैक्स का जो नियम है कि जिसके पैक्स में गोदाम है उन्हीं को ट्रैक्टर दिया जाएगा। इस तरह हमारे पंचायत में बहुत से ऐसे जो पंचायत थे पैक्स के, उनमें गोदाम नहीं होने कारण से उनको ट्रैक्टर नहीं दिया गया। ये सरकारी प्रावधान है, प्रावधान से कोई हटकर नहीं है। ट्रैक्टर जैसे यहाँ गोदाम बन जाएगा, ट्रैक्टर सरकार अपने मुहैया करा देगा। पंचायत में काफी किसान हैं और पता चला कि किसान का मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन अदर किसी आपका लगाव जो है उनके घर में 1 से 4 व्यक्ति का नाम, इस विषय में क्या नहीं, कहेंगे? जितने की ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन वालों का नाम मैं काट नहीं सकता हूँ। यानी डीसीओ साहब और बीसीओ साहब का निर्देश है, जितना ऑनलाइन किया गया पोर्टल पर जो शो कर रहा है, सबों को बनाना मेरा अधिकार है। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर के उम्र के हैं उनको बनाना है, उनमें परिवारवाद नहीं देखना है हमको। जितना ऑनलाइन है सबको बनाना है। ये साबित हुआ है, आरोप लगा रहा है कि किसान जो है रैयत ही है वो उनका नाम नहीं है, लेकिन जो जिनके पास जमीन है उसका नाम। जितना ऑनलाइन किया गया था, ऑनलाइन जो हमें सरकारी निर्देश दिया गया है, मैं इनको बना दिया हूँ। मतलब आप जांचना परखना नहीं है कि जमीन है, किसान है, क्या है, उससे मतलब नहीं, इसका यह नियम नहीं है। यानी पंचायत के जो 18 साल से उम्र ज्यादा के लड़के हैं, ये व्यक्ति हैं, उनका 18 साल उम्र होना चाहिए। दूसरा नियम है पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा है दिवालिया नहीं होना चाहिए। कम से कम उसका मकान भी होना चाहिए और सजावार नहीं होना चाहिए। ये सब जो नियम 5 फैक्टर है, जो प्रक्रिया पूरा कर रहा है सब कोई, वो मेंबर रहेगा, चाहे कोई भी हो, किस परिवार का हो। अभी हमारे साथ मौजूद थे पैक्स अध्यक्ष, जो कि अभी फिलहाल उम्मीदवार हैं। उनसे बात करने का प्रयास किया और कुछ जानने का प्रयास किया। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनके कार्यकाल में कैसा लाभ मिला, क्या सुविधा मिला, कैसा रहा, ये चीज़ सुनिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए। प्रतिनिधि जो है उनके विरोधी जो है काफी आरोप लगा रहे हैं, कितना सही है? तो हम लोग विरोधी से क्या मतलब है? हमको जो माल दे रहा है अच्छा, हम लोग उसी को चाह रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ के जनता है, उनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ जो प्रतिनिधि अच्छा काम करेगा उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब आपका सिर्फ काम है मतदान करना, विकास हो ना हो उससे मतलब नहीं है। तो हो ये रहा, काम करिए कहाँ रहा, हो ये रहा? धान ले रहा है। जब 30 साल बीत चुका और यहाँ एक भवन नहीं है। एक होगा जगह, पहले जगह नहीं मिल रहा था ये सब, उसके बाद जगह मिला है तो आपको बनाएगा ये सब। डोर टू डोर आपके गांव में आए हैं और एक सवाल है कि आपके पंचायत में टैक्स भवन नहीं है, इस विषय में आप क्या कहिए? हम यही कहेंगे कि आप अभी 2.5 साल तो इनको हुआ है, आप इतना दिन सवाल क्यों नहीं किए? आप 32 साल से, आप न्यूज़ कितना साल से चला रहे हैं आप? हमें न्यूज चलाते हुए आपको 1 से 1.5 महीना हुआ, हम सब वीडियो के माध्यम से सब जानता है। तो बांका का कोई, बांका से आप जैसा हो तो कोई चलाता होगा, बिल्कुल बिल्कुल चलाता है ना। तो आप 32 साल का बात बोल रहे हैं, इनको हुआ कितना दिन? 2.5 साल। 2.5 साल में कर क्या लेगा लोग? नहीं, हम इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो लगा ही रहे हैं आप, नहीं, कैसे नहीं लगा रहे हैं आप? हम इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे आरोप हैं, लगा रहे हैं। हम मतदाता से पूछ रहे हैं। मतदाता आखिर आप मतदान कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा है। कैसे नहीं जवाब? मतदाता आपको जवाब नहीं दे रहा। आप 2.5 साल से इनको तो बहुत जूझ के इसने किसी तरह से पैक्स अध्यक्ष का इसने चुनाव जीता, तो उनके बाद भी आप 2.5 साल में कितना दबाव कर लीजिएगा? यानी कि 27.5 साल दिन वो कहाँ चल गया था? पैक्स गोदाम क्यों नहीं बना? 2.5 साल में क्या कर लेगा बताइए आप? देखिए, जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि होते हैं, हाँ। वो सोचता है कि हर समय कि अपना हम बचाने का प्रयास करता है। ठीक है, जाने की ठीक प्रयास है, सुनिए मेरी बात सुनिए। बताइए। और अभी जो मतदान करता है वो 5 साल का इंतजार करता है कि अब की 5 साल विकास नहीं करेगा तो अगली बार हम चेंज कर देंगे। तो आप दाता हैं, तो आपको 30 साल 28 साल बीत चुका, अभी मतलब कभी आवाज नहीं उठाया कि यहाँ आवाज हम लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। अब जाने हैं तो आवाज उठाएगा, आप अपने आप बनेगा। आप देख लीजिएगा, जीतना है तो बनना है, कैसे नहीं जीतेगा? जीतेगा तो बनना है, तय है। ठीक। अभी ग्रुप क्या चीज है? ग्रुप में लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम भी ग्रुप शेयर करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम भी ग्रुप देखते हैं। ग्रुप में सिर्फ लड़ाई हो रहा है, ग्रुप चला रहा है। ग्रुप का काम क्या है? जो भी कार्य करना है वो डायरेक्ट अध्यक्ष को बोलना चाहिए ना। अभी तो इनका कुछ हुआ नहीं है, तो आचार संहिता लागू है, तो फिर काम कहाँ से होगा? होगा जब जीत के आएंगे उसके बाद मुद्दा उठाया जाएगा। अभी जीतना तो तय है नहीं। कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं? क्या चुनावी मुद्दा तो है, ये कैसे हम कर सकते हैं? हम तो ये बात नहीं कर सकते हैं।
जो जीतेगा, आप अगर आप हमको जिताए तो हम जिताए, तो हम कार्य करना मेरा काम है, हम उनको जिताएंगे तभी उनसे लड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप भी एक विश्वास के तौर पर चुनाव में मतदान कीजिए। हम विश्वास, लेकिन इस बार फिर आपके साथ घात हुआ तो फिर घात होगा तो क्या होगा, अगला बार फिर अगला बार देखा जाएगा, दूसरे को चुना जाएगा। यही मेन मुद्दा है कि हर 5 साल उनको समय के इंतजार करना होता है और हर वक्त यहाँ के किसान को यही चीज प्रलोभन दिया जाता है कि अगले साल बनेगा, अगले साल बनेगा, और अगले साल बनते बनते 28 से 30 साल बीत चुका है, लेकिन यहाँ पैक्स भवन नहीं बना है। तो चलिए यहाँ के जो भी हमारे साथ किसान थे उनसे बात करने का प्रयास किए। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सही जानकारी दीजिएगा। और बार बार जो आप सवाल कर रहे थे तो हम जहां तक प्रयास किए दिखाने का, और समय फिर मिलेगा तो हम पंचायत में फिर डोर टू डोर आपको हम रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।